ले आऊंगा मैं 1.25 करोड़ और इन बंदे में पूरी अमरोड़। लोन सैंक्शन होया अपना यू 51,54,178 रुपया का। ठीक है भाई। सुनील बारदाना स्टोर कैप्री ग्लोबल था अपना यू लोन है, कंपनी है यू चौरा की कंपनी। 30 लाख के आसपास अपने पैसे चले गए इन पे, और 60 लाख आप और कहने लग रहे हो, 90 लाख रुपए बना दिया आपने और किस्ता में भरन लग रहे हूँ। चाचा तो सदमे में, वहाँ तो पागल होया पड़े, तो बिहार छोड़ कर आ रहे हैं उसने तो हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो 50 लाख के 70 लाख भर रहे हैं, फिर भी यू डिफॉल्टर खड़े तरह से हमें यू बैंक का डिफॉल्टर खड़े है। मेरा देश महान 100 में से 101 बेईमान। कंपनी वाले पे आज गए थे हम, उसने एक बात बोली, कहा अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती आज 25 लाख रुपये और आपके बना रखे 50 लाख रुपए, हम आपकी 25 लाख में सेटलमेंट कर देंगे, हम क्या करें? आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 1 करोड़ रुपए है। अब आप महाजी बाप बाट देख लो, जब लगे 1 करोड़ बनेंगे ना सेटलमेंट के, जद लग। आइए जी, बैठिए जी, चाय पानी बिस्किट क्या लेंगे आप? ये बात करेंगे, लालच में गिरेंगे, फिर मैंने सोचते बहुत बढ़िया मानस है भाई। चलो, ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी सुनील भाई को आप देख रहे हो। कोई भी भाई वकील हो जो न्यू कहता हो भी मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं उसने पूरी फीस देने के लिए तैयार हूँ। 89,508,13,200 मेरा फोन नंबर है। कैप्री ग्लोबल से सही है तो हम कहाँ छाती ठोक कर डंका की चोट पर नेट ठेका आंख मिला के मारते बात करो। शाबाश, धन्यवाद। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। फिलहाल कैथल का ट्रैफिक पार्क तक मैं लाइव जुड़ गया हूँ और दुनिया का सबसे अमीर आदमी तो मैं मिलवाऊंगा। अमीर आदमी क्यों करे? ब्याज मतलब यानी कि जो लोन उठाया वो 50 लाख का और ब्याज भरेगा 75 लाख। 75 लाख का ब्याज भरेगा। थोड़ी देर में तो हमने सारे कागज दिखावांगे सबूत के साथ। इसलिए मैं कहूँ दुनिया का सबसे अमीर आदमी, क्योंकि जब 50 लाख का कोई लोन लेवे तो उस पर ब्याज जब 75 लाख लाग जाए और वो फिर भी छाती चौड़ी करके नुको है बोले हम फिर भी तैयार हैं देने, जिसमें की 70 लाख दे भी लिए उनने। देखो कितने बड़े मानस आज के टाइम पर, नहीं तो नू रुका पैट रहा है, नुका रहे हैं बोले नाट्या खर्चा पैट्या। आजकल इसे भले मानस पावे 51 लाख का लोन लिया, लगभग 50 लाख का, और 70 लाख भर भी दिए, फिर भी बोला बोला कुण बाटू क्यों पानी तक नुका नू बैंक काले इब्बी भी नुका ना इब्बी भी 50 लाख और लेवांगे, यानी कि 1.25 करोड़। फिलहाल मेरा कैमरा पाऊंगा, आ जाओ भाई। ले आऊंगा मैं 1.25 करोड़ और इन बंदे में पूरी मरोड़ मरोड़ है भाई। 50 लाख का लोन पर 75 लाख का ब्याज देने की हिम्मत चाहिए, छाती चौड़ी होनी चाहिए, जिगरा चाहिए। तो ये है, ध्यान से देख लो इन मानसन है। फिलहाल ये पीड़ित पक्ष है और ये इसका मित्र है, मित्र के चक्कर में भी भितर वाला बंदा है, ये इसकी वकालत करेगा। राम राम आरते भाई। राम राम भाई सारे ने। यह बात सच्ची है कि 50 लाख का जो लोन है उस पर 75 लाख का ब्याज मांग लिया भाई। एक एक चीज के सबूत दिखावांगे। पत्ते खोलो ले भाई। अंकल जी राम राम, पत्ते खोलो भाई। यू है भाई, लोन सैंक्शन होया अपना, लोन सैंक्शन होया अपना यू 51,54,178 रुपया का। ठीक है भाई, ठीक है। ओड़े रख थोड़ी देर। हाँ ये हो गया, दिख गया भाई। ठीक है जी। सुनील बारदाना स्टोर कैप्री ग्लोबल था अपना यू लोन है, कंपनी है यू चौरा की कंपनी। अच्छा ठीक है भाई। उसके बाद लॉकडाउन लगा था 2020 में मार्च में। ठीक है, ये देखो जी, ठहरा जो जितना पीसा गया उसकी और दिखाओ। मार्च 2000 यह रही जी, देखो पूरा तक इनका बैलेंस है 20,000 रुपए, यानी कि इनकी सारी किस्तें जान लग रही अपनी टाइम पे। अच्छा, कितना बैलेंस रह रहा था? 73,475 रुपये किस्त गई है। हाँ। सिर्फ यह बाउंस हुई है इनकी किस्त, और बाकी सारी किस्तें टाइम पे गई हैं। अच्छा, टोटल कितना गया अपना पैसा? 30 लाख के आसपास अपने पैसे चले गए इन पे। अच्छा, उसके बाद? तो उसके बाद इन्होंने जिस टाइम लॉकडाउन लग गया ना, हाँ। उसके बाद कहा भाई 4-5 किस्तें इनकी बाउंस होगी। हाँ। यहाँ गए कंपनी वाले पे भी मारा न्यू करके ना आप केस वो करो जी। हाँ। सेटलमेंट करो, हमारी भी मारे पे इतने पैसे भरने का है नहीं, काम धंधा ही खत्म हो गया बिल्कुल ही। कंपनी वाले बोले कहा हम तो जी आपके 60 लाख आउटस्टैंडिंग बन रहे हैं वो दे दो और खत्म कर देंगे। इसने उस टाइम तक 30 लाख रुपए दे लिए थे। ये बोले जी मैंने 30 लाख अपने दे रखे हैं और 60 लाख आप और कहने लग रहे हो, 90 लाख रुपए बना दिया आपने और किस्ता में भरन लग रहे हूँ। ब्याज मेरा कोई टूटा नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, कहा जी हम तो 60 लाख रुपए लेंगे, इन्होंने अपना किस्त वो डाली नहीं है, उसकी किस्त नहीं डाली। लोक अदालत में केस चला गया, लोक अदालत में तो केस कंपनी वाले ने पीछे पूछे खिलाए के करे, हमारा नहीं पता जी। ठीक है, अपना लोक अदालत में तो इन आ गया भी इनके पैसे दो आप, तो इन्होंने कहा भी सेटलमेंट कर लो जी। अच्छा, बैंक ने इस बैंक ने बोला? हाँ। कौन सा बैंक पता? यो कैप्री ग्लोबल है। एक चीज मैं क्लियर कर दूं, क्या नाम आपका? मेरा नाम खुशेंद्र है जी। खुशेंद्र हाँ जी। खुशेंद्र भाई तो पत्ते खोलेगा। मैं एक चीज बता दूं तुमने, जो बैंक है सरफेसिया एक्ट का नाम पे है, जो कमर तोड़ने का काम कर रहा है कर्जदारा का, उनका गिल्ला यानी कि जुकर चूहा गिल्ला मुस्सा गिल्ला बिल्ली खेला कर रहा है,
उसका काम बैंक कर रहे हैं। और इस टाइम सरफेसी एक्ट का दुरुपयोग हो रहा है। हम भी कमा सरकार थे, इस सरफेसी एक्ट में संशोधन होना चाहिए, क्योंकि इसका क्या चाड़ा हो गया, इसका कौन सा कानून हो गया बैंक का कि भाई 30-51 लाख का लोन पे मैं 70 लाख ले भी गए, फिर भी 50 लाख और लेना चाहें। सोचो ये कौन सी पॉलिसी है, ये कौन सा तरीका है। तो बैंक वाले सब तो बड़े लुटेरे हैं कि, जो हमारा सवाल है। हमने कहा था हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे, बिना हटे बेबाक पत्रकारिता कराएंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ांगे। फिलहाल जो खुशेंद्र भाई हैं परते खोलने लग रहे हैं। यार सुनो, अकेला इनका सुनील भाई का मामला नहीं यूं, ये डकेडोल है, डड़ा पाड़र बैंक वाले की लूट पाट सरेआम नजर आवा है। एक चोरी हुआ है, एक डाका हुआ है। शायद चोर चोरी करे हैं और जो लुटेरे बैंकों में डाका मारे हैं, शायद यो काम हो रहा है। मेरे तो बहुत मुद्दे हुए, सारा हम जान नहीं सकते, लेकिन जिन जिन पीड़ितों तक यह वीडियो पहुंचे, आप उनको न्याय दिलाने खातिर वीडियो ने शेयर कर दियो भाई। बताओ जी आगे। उसके बाद सेटलमेंट भाई का कागज, सेटलमेंट का कागज उन्होंने हमारे तक कोई नहीं दिया भाई। अच्छा ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या करे, हमारे पर ना कोई नोटिस भेजा उसका। हाँ। कंपनी ने जींद में केस लड़ाया, इसका चाचा अनपढ़ आदमी है। हाँ। उन्हें पता नहीं के नोटिस होवे के होवे, उन्हें बेचारा साइन भी नहीं करने आते ढंग से। तो जी उसके अपना इन्होंने कंपनी वाले आए कर दे, साइन अपनी आप करे और ले गए जी कागज। जितने नोटिस थे इस पर कोई नोटिस नहीं है। चाचा तो सदमा में होगा। चाचा तो सदमे में हुआ, तो पागल होया पड़ा, तो बिहार छोड़ कर आ रहे हैं उसने, तो हॉस्पिटल में एडमिट हो। तो यहाँ देखो एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बैंक वाले करेंगे हैं, बैंक वाले ने प्रॉपर्टी अच्छी दी की, जब उस पर जी जब उनका खून मुंह लग गया तो लालच, वो लालच ही सा है, उनने वो डिफॉल्टर बनाऊंगे। 50 लाख के 70 लाख भर रहे हैं, फिर भी वो डिफॉल्टर खड़े तरह से ये बैंक का डिफॉल्टर खड़े है। 50 लाख के 70 लाख दे रहे हैं, ये जुकर दावा कर रहे हैं, फिर भी ये डिफॉल्टर है। बैंक के चावे है वह प्रॉपर्टी अच्छी है, आज वह प्रॉपर्टी ऐरी गरी जगह पर, बाद में टाइम बदले है, वह प्रॉपर्टी इसी जगह पे है, जब पोर्स इलाका में, तो बैंक वाले ने डिफॉल्टर बनाओगे और उस प्रॉपर्टी का ऑक्शन कर देंगे। नु कहा ना यू डिफॉल्टर है, यू डिफॉल्टर है, यू किस्त नहीं भर रहा, इसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया जाए। कब्जा करने का तरीका है बैंक वाले की लीगल लूट का तरीका है कि यूं कमेंट करके तुम बताइयो। और आगे बताओ भाई। उसके बाद जी उन्होंने क्या करे, उठा नोटिस डाले नहीं था, एक्सपार्टियां हो गए केस के अंदर। तो उसके बाद ये नोटिस इन्होंने तहसीलदार तय लेके अपना वहां लगा गए। 20 की ऑक्शन है, 11 तारीख 10वां महीना 2022 को। अच्छा ऑक्शन निकाल या फोटो उठा के इन्होंने हमारे लवे किसी बंदे ने भेजी, वहाँ पड़ोस में था। हम जा रहे थे अपना काम से चंडीगढ़, तो हमारे तब पता चला भी न्यू बात है। तो उसके बाद हम मौके पे गए, हमने देखा भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। हमने इसकी हाई कोर्ट के अंदर स्टे के लिए अप्लाई किया जी, भी हमारी ऑक्शन नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो जी 10 तारीख 10वां महीना 10 तारीख 10वां महीना 2022 को कोर्ट ने हमारे को स्टे दिया, वो भी कंडीशनल। कंपनी ने हमको डिफॉल्टर बना दिया था। उन्होंने कोर्ट ने भी यही बात कही, जज साहब ने किस बात का लिया था? भी हमारी पोजेशन नहीं होनी चाहिए, हमारी सेटलमेंट कराओ। हम तो सेटलमेंट पैसे जद भी दे रहे थे, 60 लाख थे जदी हैं, अरीब भी देना चाह रहे हैं। देखो देखो, एक कर्जदार ओपी से पढ़ना चाहे, लोन पढ़ना चाहे, ब्याज पढ़ना चाहे, लेकिन फिर भी लुटेरे बैंक नु को ना हम नहीं छोड़ दे भाई वे। उनने तो नु कह दिया भाई हम तो डिफॉल्टर बना के छोड़ांगे, ये देने तैयार हुआ पैसे। बिल्कुल तैयार हैं जी। देखियो भाई मैं आपको दिखाऊंगा, पीछे देने तैयार बैंक वाले ना ना तुम तो डिफॉल्टर हो। ये हालात है, ये हालात है। उसके अंदर बाद में जज साहब ने क्या कहा भी 40 लाख रुपए अगर आप देते हो 12 तारीख 10वां महीना 2022, 10 तारीख को जज ने नोटिस दिया, 12 को ये भी 12 तारीख तक आप 40 लाख रुपए दो, फिर तो आपका स्टे रहेगा। इन ऑर्डर ऑफ कंप्लायंस ऑफ दिस ऑर्डर शैल वैकेंट। अगर हम पैसे नहीं डालते 40 लाख रुपए, तो हमारा स्टे है जो वो नहीं होगा, वो पोजेशन ले लेंगे। हाँ फिर दिखाओ भाई सबूत, सबूत चाहिए, सबूत दिखाओ। 40 लाख का सबूत दिखाओ एक बार। ये रहा जी 30 लाख तारे पहले डालिए, 40 लाख का सबूत दिखाओ। 11 लाख रुपए हमने 11 तारीख को हमको बताया गया। 12 तारीख को हमने देखो जी 12 अक्टूबर 2022 बैंक की स्टेटमेंट है जी, ये देख लो ICICI बैंक से दी है। कोर्ट का हमने कोई वो नहीं किया, सारी बात मानी। ये देखो जी 20 लाख ये जा रहे हैं और 20 लाख ये जा रहे हैं। 12 तारीख को एक एंट्री जा नहीं सकती थी 40 लाख की, इसलिए 20-20 करके उनके पैसे हमने दे दिए। तो ये जो उनके हमने जब पैसे गाइडलाइन थी उसके अनुसार उसके मैनेजर से, कंपनी का जो रीजनल मैनेजर था गुरप्रीत पाल सिंह, उसने बोला मेरे को, कहता पैसे डलवाओ, आपकी आउटस्टैंडिंग अमाउंट हम 30-35 लाख रुपए तक आपकी सेटलमेंट करवा के देंगे। वो भी देने तैयार थे। हाँ उस टाइम वो हम देने को तैयार थे। इस बात के लिए एक बार ताड़ी बताइए भाई सारे इन खातर। देखियो छोटे बच्चों क्या बात है, मेरा देश महान 100 में से 101 बेईमान, क्या बात है, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। देखो भाई इतने जिंदा दिल इंसान मैंने भी नहीं देखे। 30 लाख एक दिए, 40 लाख एक दिए, 35 लाख और देने लग रहे हैं। 40, 30, 70 और 35, 1 करोड़ 5 लाख देने लग रहे।
फिर भी बैंक वाले का मुंह को नहीं भर रहा। बैंक वाले ने कहा ना ये भी तो और चाहिए, ऐ कंगड़ लोहा लंगड़ सारा कुछ खा गए, तार आजमा इतना खराब इतना तगड़ा है गे, रोड़ी रेती बजरी सीमेंट सब सरिया वगैरह सब खा जोगे, ये नोट खाने लगे तमें। तो इस मामले की जांच होनी चाहिए। हालांकि ये दावा करे इन भाइयों ने, मैं इस बात की कोई पुष्टि नहीं करता भाई इनके दावा में कितनी सच्चाई, लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जो ने कागज दिखाए हैं ये कह रहे हैं, अरे बैंक का सरेआम नाम लेना लग रहा, कौन सा बैंक है भाई? कैप्री ग्लोबल कंपनी है जी। कैप्री ग्लोबल कंपनी। ये हाई कोर्ट का नोटिस है। हमारा कृष्ण सिंह डडवाल हमारा एडवोकेट है और हमारा केस नंबर ये लगा हुआ है, सुनील बारदाना स्टोर है, कैप्री ग्लोबल कंपनी के उससे ये कोर्ट का नोटिस है हमारे पास, जिसके भी आप पे हमने 40 लाख दिए। और उस टाइम मैं देना भी नहीं चाह रहा था, मैं यार 40 लाख दे के अगर कंपनी मुकर गई, उन्होंने कहा भी जज ने कहा अब तो आपको करना पड़ेगा, नहीं आपकी पोजेशन हो जाएगी, उस पोजेशन के बाद ये ऑनलाइन बोली करेंगे आपकी, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। चलो एक बात देखो, बोला मरता क्या नहीं करता, इन्हें सोचा हमारी प्रॉपर्टी कब्जा कर लेगा बैंक, उस पर प्रॉपर्टी उसकी ऑक्शन करा, प्रॉपर्टी की ऑक्शन करा देगा बैंक, इसलिए मरता क्या नहीं करता, इन्हें अपनी प्रॉपर्टी बचाने खातर किते किते तो पीछे ठह गए और एडी तक चोटी तक का जोर लाया के मेहनत कर और जो पीस आता देने तैयार, लेकिन फिर भी बैंक का कालजा मैं ठंड को नहीं पड़ी ना, 1.25 करोड़ बिना तो मानना है को नहीं, ये भी बनूंगा। और इसकी भी क्या तसल्ली फिर? ना उसके बाद भी बताऊं जी, मैंने इन जिस टाइम 40 लाख दिए ना, मैंने इन कंपनी का एक लड़का है टिंकू अपना, ये सफीदों के पास गांव है, उसका मैंने उसका कहा माँ यार कोई रिसीविंग कुछ दे दे हैं भी, हम इतने पैसे लोगे और इतने में था सेटलमेंट कर दी। मेरे पास मैंने मेल भी करी कंपनी का, वो मेरे पास मेल में की प्रूफ है। कितनी देर की? ये देखो जी, मैंने आपको मैं 30 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूँ जी, 40 लाख मैंने आपको दे दिए, 30 लाख में देने के लिए तैयार हूँ। इन्होंने फिर भी कंपनी वालों ने इस मेल का कोई रिप्लाई नहीं कराया जी मेरा, ठीक है जी। उसके बाद मैंने दोबारा फिर उनको बोला अभी मेरे जो मैंने आपको 70 लाख दे दिए हैं उसका कुछ ना कुछ वो करो जी आप। फिर मैंने वकील ने जो मेरे को बना के दिया, मैंने उसके अंदर सारी मैथ की कैलकुलेशन तक इसके अंदर भाई मैंने आपके इतने पैसे आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये आपका मूल है, आई एम रेडी, 30 लाख रुपए में देने के लिए तैयार हूँ, ये आपको पैसे मैं दे चुका हूँ और आप मेरे ये 99,56,000 रुपए बनते हैं और मैं 30 लाख और देने के लिए तैयार हूँ। कंपनी ने सीधा ये बात बोली भी हम आपके ना 30 लेते ना 35 लेते। कंपनी एक बैंक है कोई? ये जी NBFC है, यानी कि लोन बैंक फाइनेंस कंपनी। चलो फाइनेंस कंपनी यानी कि लीगल लूट, जो लीगल लूट है इन जो कंपनी की। देखो भाई आपने के लोग काम हो जाए बोला जुगर चूहा ने फसाने का, तो पिंजरा में रोटी बुगड़ा दी और रोटी खाने जाओगा वो फंस जाएगा। तो भाई क्योंकि ये भी देखो उन्होंने कितना तकड़ा एक सर्कल बनाया इनके लिए भाई, इनके लोग काम हो गया, शिकारी आओगा जाल बिछाओगा दाना डालेगा, फंसना मत, कंधे पे फंस गए। और नुए इस सुनील की डाल बहुत सारे भाई फंसे पड़े हैं, लेकिन हम कहा या लीगल लूट बंद होनी चाहिए भाई। ये जो लुटेरे बैंक है, लुटेरी फाइनेंस कंपनी है, लुटेरे बैंक है, जो लीगल लूट का जो फार्मूला चला रखा है, सरफेसिया एक्ट की आड़ में जो लीगल लूट का युद्ध तांडव चल रहा है। आप किसी की प्रॉपर्टी को ऑक्शन कराने का नाम पे उन्हें डिफॉल्टर बना के उसने ऑक्शन करके और करोड़ों की जो चांदी कुट्टन का, चांदी के सोना कुट्टे हैं, जो सोना कुट्टन का ये खेल है, ये बर्दाश्त बार हमारे तो बर्दाश्त बार है। इस मामला में जांच होनी चाहिए। आपकी प्रशासन से कोई अपील है भाई? हमारी तो जी फाइनेंस मिनिस्टर से यही अपील है, इस कंपनी के खिलाफ देखो मैं एक पर्ची दिखाता हूँ आपको, और भी बहुत काले चिट्ठे पाऊंगा इस कंपनी के। मैंने इनसे 51,54,178 रुपए लिए, अगर इसका हम आज तक का 1.5% का ब्याज लगाते हैं तो 55,66,464 रुपए बनते हैं, ठीक है जी। ये सारा मूल मिला के बनता है 1,07,20,642 रुपये। मैं ये देने को भी तैयार हूँ, ठीक है। जो मेरे 70 लाख दिए हैं उसका ब्याज तो काटोगे कि नहीं काटोगे? ना तो 70 लाख का कोई ब्याज कटा, इनका मैंने आज तक का ब्याज जोड़ दिया, फिर भी कितने बने? 70 में से ये काट दे 37 लाख रुपए बने हैं मेरे भाई, ठीक है। और अभी भी कंपनी कहने लग रही है हम 48 लाख रुपए लेंगे आपसे। चलो ये जो प्राइवेट फाइनेंस कंपनियां हैं और जो लुटेरे बैंक हैं, जो लीगल लूट तक तरीका उनका बेरक के तरीका हो जी। आप शुरू जाओ, आइए जी, बैठिए जी, चाय पानी बिस्किट क्या लेंगे आप, ये बात करेंगे, लालच में गिरेंगे, फिर उन्होंने सोचेंगे बहुत बढ़िया मानस है भाई, जीव उनके बीच में आप फंस जा, फिर वो अपने रूप में आ जाए, रौद्र रूप में, यानी कि उनके रजाई का उछाड़ उतर जाए, बेरा पड़ जाए, लोग कड़कड़ करते बैठ रहे हैं और गोबर के ऊपर घी लिप के ये कंपनी चला है। और यदि कंपनी ठीक है, जोन सी कंपनी के नाम इसका कैप्री ग्लोबल है, कैप्री ग्लोबल से सही है, तो हम कहा छाती ठोक के डंका की चोट पर नेट ठेका आंख मिला के मारते बात करो, हमारा चैनल पाओ और बताओ भाई ये झूठ बोल रहे हैं या फिर कंपनी झूठी है, तो भाई ये लीगल लूट बर्दाश्त ना करो। मैं तो कहूँ ना अन्याय करो ना सहो,
क्योंकि वास्तव में अपनी जो करेंसी है उस करेंसी की सच्ची वैल्यू हम बतावांगे तो दीवार में सिर बिड़ा बिड़ा के मर जाओगे तुम। लुटेरे बैंक का कहूँ मैं, जो लुटेरी कंपनी है फाइनेंस के नाम पे। तो वास्तव में ये बहुत बड़ा एक स्कैम है लीगल लूट का। और इस मामला में जो दावा किया गया है, इस दावा में तो हमने कितना दम लग है। बहुत सारे पीड़ित हैं, हमने बेरा है, बहुत सारे दुखी हैं। इस वीडियो के पीछे हमने उनकी भी बात उठाई है जो बेचारे हमारे तक पहुंच नहीं पाते, उनकी बात हम ठहरे हैं। क्योंकि हमने तो कमेंट डाला पाड़े समस्या लिख रहे, तो हम तो परेशान की एक ही मात्रा तोड़ने खातर चल रहे ताकि परेशान की एक ही मात्रा टूट जाए और लोग प्रसन्न हो जाए। लेकिन क्या करा, मुद्दे गणे हैं, समस्याएं गणी है, आफत गणी है, आपदा गणी है, विपदा गणी है और पीड़िता की फौज है। तो हम तारा गिल्ला भाई जब हम देखो इस कागज हमने दिखाए, हम तारा गिल्ला और हम प्रशासन तो सरकार तो अपील करा या लीगल लूट बंद होनी चाहिए। और दूसरा पक्ष जो है जो कैपरी ग्लोबल है यूं कंपनी वाले पे आज गए थे हम, उसने एक बात बोली, कहा अगर आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू होती आज 25 लाख रुपये और आपके बना रखे हैं 50 लाख रुपए, हम आपकी 25 लाख में सेटलमेंट कर देंगे। हम क्या करें, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ही 1 करोड़ रुपए है। अब आप महाजीब आप बाट देख लो, जब लगे 1 करोड़ बनेंगे ना सेटलमेंट के जद लग। और जो मैंने इनको पैसे दिए थे ना 40 लाख कोर्ट के स्टे पे, वो सेटलमेंट के उस पे दिए थे, भी सेटलमेंट कर लो मेरी। इन्होंने क्या करा, सेटलमेंट तो करी नहीं, अपने खर्चे सारे काट गए। उसके बाद वो लोन दोबारा कंटिन्यू कर दिया 41 लाख रुपया का। इन्होंने 41 लाख का लोन चला दिया, उसकी 7 किस्तें बाउंस कर दी। 7वां महीना है ना यू, दिसंबर में लोन रिकंटिन्यू कर दिया। चलो ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी सुनील भाई को आप देख रहे हो। सुनील भाई देखो अमीर होने में तो कोई कसर नहीं है आपका, क्योंकि इतना बड़ा ब्याज आप देने में तैयार हो। आगे भी 30 देखो आगे भी 30 लाख देने में तैयार है, 30 लाख देने में तैयार है। बिल्कुल देखो 50 लाख इतना शरीफ आदमी। अरे भाई 50 लाख के 70 लाख दे दिए, 35 लाख और देने लग रहे, 50 लाख के 1 करोड़ 5 लाख देने में तैयार है। केबीसी फेल कर दिया तो हमने तो भाई कौन बनेगा करोड़पति, ये देखो खुद देने लग रहे। ये केबीसी वाले हो गए। चलो ये ध्यान तैयार है आप 1 करोड़ 5 लाख यानी कि 70 आपके जालिए, 35 लाख और दे दोगे? दे देंगे बिल्कुल। बताइए भाई ताड़ी नहीं खतरा अमीर आदमी ताड़ी बताओ अमीर आदमी खतरा एक के बारे में एक को बार में देंगे अनुजन नहीं तो ये वहाँ भी है ना भाई लोग बोले नाटक करता बैठे हुए तो कौन ही फिरता हम। चलो ना होना भी इनसे व्यवहार भी सूचिता होनी चाहिए। और फिलहाल इस तस्वीर पर मैं छोड़ के जाऊँ तो हम बताइए कमेंट को करके ये जो सारा मामला तो हमने देखा तारी अपनी क्या राय है और प्रशासन से अपील करके छोड़ दे भाई फिर क्लोज करेंगे। तो आया भाई मेरी प्रशासन से ये अपील है जी भी जैसा मेरे साथ वो आगे किसी के साथ ऐसा ना हो और मेरे साथ जो हुआ उसका समाधान हो, मैं न्याय मिले मेरे को भाई। इतना और तो मैंने बेरन इतना एक राय जरूर गल दी जोड़ से हमें जुगाड़ नहीं होगा। मैंने सोचा कि भाई यूँ तो 1 करोड़ 5 लाख तक देने तैयार, 51 लाख के 51 लाख का लोन के 1 करोड़ 5 लाख तक देने तैयार। फिर लानत है इसी कैपरी ग्लोबल कंपनी पे भाई तारा पेटा कौन भरता के भाई। जो ये आड़ती सरकार ने फेल करे है ना, मैं तो कोई आड़ती ठीक थे कह के 10 रुपये ब्याज तो कम करा ले कर दे वो देसी जीडीपी खराब कर दी। ना ऑनलाइन सिस्टम करके नहीं वो उठे भी मार दिए, उरे भी मार दिए, चपेरे की मार पड़ेगी इसकी। चलो जो कोई कानून के जानकार हो, जो लुटेरे बैंक के खिलाफ पहले मोर्चा खोल रहे हो, जो कर्जा माफी अभियान चला रहे हो, तो यू भाई अपना नंबर भी बताया। कोई भी भाई वकील हो जो न्यू कहता हो भी मैं आपका केस लड़ूंगा, मैं उसने पूरी फीस देने के लिए तैयार हूँ। 89 508 13 200 मेरा फोन नंबर है। 89 13208 89 513 208 89 508 13 200। एक मिनट भाई 89 508 और 13 200 माना तो भाई किसी भी तरीका करा दो, हमारा इनगला समझौता करा दो, हमारी प्रॉपर्टी बच जाएगी। इसका चाचा बेचारा 2 बार सुसाइड कर चुका है भाई, बचा लिया हुआ ठीक है। इमाम ने सोचा किसी तरीका कड़ी ना कड़ी जाकर उसकी प्रॉपर्टी छड़ा कर उन्हें दे दिया, बेचारे ने अपना काम रोड लगाओ दोबारा। चलो कुल मिला के नूका बोली गादड़ी के कान पकड़ रखे हैं और फिलहाल ये आफत में है। और इस समस्या ने इतना शेयर करियो रहे ताकि जो और भाई भी पीड़ित है इनकी डाल जो बोल नहीं पा रहे, जो कैमरा पर गांधे नहीं शर्मांदे बिला तभी बिल्ली मुझसे तड़कान कटावा है, वो बहुत सारे लोग हैं जो दुखी हैं, पीड़ित है, शोषित हैं। उन लोगों का तभी आवाज हमने उठाई है। इस वीडियो के पीछे हमारा मकसद किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। हाँ लेकिन गलत करोगे तो बख्शा को नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तारा देसी पत्रकार कर्मू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। घुमा दो भाई, शेयर करो, बोलो भाई बच्चों, जय जवान, जय किसान, जय जवान। देखो चाहे तो मैं बोलूंगा जय जवान, तुम भाई बोलियो जय किसान, जय जवान, जय जवान, जय जवान। चलो कर दो शेर भाई।